लाल किला देश की शान, आजादी का प्रतीक, दुनिया में इसकी शोहरत, देश के मान का अपमान, देश के गुमान का अपमान। लाल किला हुआ लाल, जिसको लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, 7 बज चुके हैं। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। मैं हूं मनीष अवस्थी। देश के सवाल में शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन में पड़ गई है फूट। दिल्ली हिंसा के बाद आंदोलन में दरार, 2 संगठनों ने आंदोलन से हाथ खींचा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन आंदोलन खत्म करेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु भी अपना आंदोलन चिल्ला बॉर्डर से खत्म करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत के इस आंदोलन को लेकर 2 किसान आंदोलन ने खुद को अलग किया। हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो है ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई? किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी? किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है। आज हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा, और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। जी हां, ये 2 संगठन अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिए हैं। वीएम सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा हम तो अलविदा कहते हैं। क्या किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? इस सवाल के साथ दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से कुछ तस्वीरें भी आई जो अपने आप में बहुत कुछ कहती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें देखिए, कैसे चिल्ला बॉर्डर पर 63 दिन से जमे किसान अपना सामान पैक कर रहे हैं, कैसे ये किसान अपने सामान को बैग के अंदर डाल रहे हैं और अपने गद्दों को टेंट के अंदर से निकाल रहे हैं। कई किसानों ने तो अपने टेंट को भी उखाड़ कर वापस जाने की तैयारी कर ली है। जी हां, हमारे साथ इस पर ताजा जानकारी के लिए, जी हां, 2 संगठन अपने आप को अलग कर रहे हैं। जी हां, हम टूटे बारी बारी, ये उसकी शुरुआत है। इसी पर ताजा जानकारी के लिए मेरे अपने सहयोगी अजीत श्रीवास्तव के पास आपको टीकरी बॉर्डर लिए चलते हैं। अजीत, 2 संगठन अपने आप को अलग कर रहे हैं, अब क्या स्थिति है ये आंदोलन को लेकर? क्या लग रहा है ये 2 संगठन के अलग होने से आंदोलन अब धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा? देखिए साथ में अगर बात करें हम, तो आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो चला है। कल की वारदात के बाद से जो शर्मसार राजधानी को किया, गणतंत्र दिवस की परेड जो सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है, जो किसान बार बार कहते नजर आ रहा था, उस पवित्र असली को भी आपने दंगा असली बना दिया।
इस बात को लेकर संगठनों में काफी नाराजगी है। कुछ संगठनों ने खुलकर विरोध कर दिया, कुछ संगठन चुपचाप बिना विरोध किए बाहर निकल गए। टिकरी की हालात ये है कि तमाम जो संगठन मंच पे बैठे नजर आते थे, आज गिने चुने लोग वहां पे नजर आ रहे हैं। आज मंच तक गाड़ियां आ रही हैं, जो गाड़ियां पहले मंच से हम कहें तो 2 किलोमीटर दूर खड़ी होती थी, वो अब मंच के करीब आ रही हैं। तमाम जो ट्रॉलियां थी, ट्रैक्टर थे, वो अब धीरे धीरे रवानगी की तरफ हो रही हैं। यानी हम कहें तो चुपचाप जो किसान ट्रॉलियों में बैठे हुए थे, वो भी धीरे धीरे अब निकलना शुरू हो चुके। एक वजह यह भी हो सकती है कि कल की वारदात के बाद से वो डर गए हो या उनके अंदर कोई डर पैदा कर दिया गया हो। लेकिन जिस हिसाब से ये किसानों का है हल्ला बोल आंदोलन जो चल रहा था, 40 संगठनों का बार बार दावा किया जा रहा था, अब कहीं न कहीं उसकी शुरुआत बिगुल हम कहें तो हो चला है। वीके सिंह हो या तमाम संगठन हो, धीरे धीरे अपने आप को सामने ला रहे हैं। हो सकता है कुछ संगठन और 1-2 दिन में सामने हो और धीरे धीरे से ये आंदोलन खत्म हो जाए। तो ये इस बात करें हम तो मनीष भाई की तमाम तरह से संगठनात्मक जो रूप इसका रूप बनाया गया था, एक मांग को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन इस मांग में जो कल जिस तरह से वारदात हुई, चाहे वो नांगलोई में हो या आईटीओ पे हो या फिर रेड फोर्ट पे हो यानी लाल किले पे, ये हर तरफ से शर्मिंदा करने वाली थी और इसकी शर्मिंदगी उन्हें पता है और एक डर और शर्मिंदगी की वजह से ये किसान अब धीरे धीरे अपनी वापसी के लिए जा रहे हैं। मनीष जी। अजीत आपको लगता है कि कल जो हुआ, जी हाँ, अपने आप में एक ऐसा काला अध्याय, एक ऐसा काला पन्ना जो इतिहास में दर्ज हो गया, इनको लगता है किसानों को कि ये खुद इस आंदोलन को लेकर जिस परेड की बात कर रहे थे, ये भस्मासुर साबित हो गए? बिल्कुल साफ तो पा रहे मनीष भाई, अगर बात करें हम तो जिस हिसाब से एक परेड की रणनीति बनाई गई थी, एक रूट दिया गया था, एक लगातार हम कहें 5-6 बार की वार्तालाप के बाद से पुलिस और किसान संगठनों के बीच बातचीत के बाद से जब रास्ता निकाला गया, बार बार किसान जिद कर रहे थे हम कुछ नहीं करेंगे, हम शांतिप्रिय ढंग से अपने रूट पे जाएंगे। आखिर लास्ट में क्या होता है कि इनकी प्लानिंग कुछ और होती है। तमाम जो लोकल संगठन होते हैं, हम कहें हरियाणा पंजाब से जो लोग आते हैं, उनके हाथों में डंडे होते हैं, रॉड होती है, तमाम हम कहें नागलोई में वहां पर तमाम से बात करें वहां पर विरोध होता है। तो ये तमाम जो बातें होती हैं, कुछ यहाँ पे किसान नेता हैं, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार यहाँ पे नागलोई में जिस तरह से वारदात हुई, तो क्या लग रहा है इस वारदात में क्या था? क्या आप लोग थे? कौन थे वो लोग? हम थे जो उस वहाँ पर करने वाले थे, वो लोग और थे, पर हमारे को राजनीति और दिखाई जा रही है। हमारे को हर एक बार ऑर्डिनेंस का शोध करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन हल्ला दंगा क्यों, ये दंगा क्यों किया गया? दंगा तो नहीं करना चाहिए। हल्ला दंगा हमने नहीं किया, बीजेपी का बंदे थे वो भी। भैया बीजेपी बंदे यहाँ कहाँ आ गए? नागलोई में कौन सा बीजेपी बंदा था? आपने आपकी 1000 की वॉलंटियर टीम थी, वो कहाँ थी 1000 की वॉलंटियर? 1000 की वॉलंटियर जो तो हमारे किसान थे, उसको लाल किले के नेड़े नजदीक भी नहीं जाने दिया गया। पर जो तो फिर कौन थे 1000 वॉलंटियर कहाँ गए? मेरी बात सुनो, पर जो सिक्योरिटी होती है उनकी इजाजत के बगैर नहीं जाने दिया। हमारे आदमी थोड़ी थे वो, सरकार के आदमी थे वो। सियासी बंदा छोड़ा था, उसके पीछे जो ट्रैक्टर गया था उसको धीरे धीरे। नागलोई में हंगामा क्यों हुआ? बुराड़ी में हंगामा क्यों हुआ? चलो एक जगह हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ नागलोई में क्यों हुआ? आपका यहाँ से करीब पीरागढ़ी हम कहें वहाँ पे क्यों हुआ? आप आगे जाए पंचायत बाग में वहाँ पे क्यों हुआ? आंसू गैस के गोले वहाँ पर सूरजमल जो है मेट्रो स्टेशन यानी स्टेडियम के पास, वहाँ पे हंगामा क्यों हुआ? शीशे बोतल क्यों फेंका गया? नहीं, शीशे के बोतल ईंट हमने खुद देखा, तस्वीरें कैद की हैं, वो कहाँ हैं? वो किसानों ने नहीं फेंकिया, हमारे ऊपर फेंका था। हमारे शीशे कौन फेंक रहा था? हमारे ऊपर तो हरियाणा में भी गंदा पानी डाला गया और पत्थरबाजी हुई और नारेबाजी हुई और रोड जाम कर दिया गया क्रेनों के। यानी आप मानते नहीं है कि आपके साथ दंगाई शामिल थे? हम नहीं मानते, पर जो भी कराता है ये मोदी घटिया सरकार कराता है। मोदी सरकार एकदम मुर्दाबाद है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि करवा रहा है, तो आपके बीच कहाँ से लोग आ गए? अजीत जी अपने बचाव में आपके साथ जो किसान हैं, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। इन्हें इस बात की जानकारी थी या नहीं, लेकिन राकेश टिकैत का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि इशारा पहले दे दिया गया था कि जी हाँ, आपको लाठी डंडे ले जाना है, समझे या नहीं समझे? देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर राकेश टिकैत का वो वीडियो भी है। अजीत, आपने ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको सुनाते हैं कि दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस का आखिर क्या कहना है। नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया।
और दिल्ली पुलिस कुर्सियों पर बैठी आराम फरमाती रही। भाजपा के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। जी, अब दिल्ली में हुई, लाल किले में हुई हिंसा से जुड़ी एक अहम तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी हो जाता है। किसान संगठनों पर बार बार आरोप लगते रहे हैं कि खालिस्तान के लोग उन्हें समर्थन कर रहे हैं, जिसका किसान संगठन खंडन भी करते आए। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर ट्रैक्टर पर किस तरह से भिंडरावाले की ये तस्वीर आपके सामने है। जी हाँ, और ये साफ हो जाता है कि किसानों के आंदोलन के बीच इस खालिस्तान भी शामिल है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी लाल किले पर आए थे उनके ट्रैक्टर्स पर भिंडरावाले की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। और बैकग्राउंड में लाल किले की वो प्राचीर जो हमारे शान का प्रतीक है, दुनिया में जिसकी शोहरत है, हमारी आजादी का प्रतीक है। लाल किले की प्राचीर पर पहुंचकर जो हुड़दंग, जिस तरह से वहां पर हुजूम पहुंचा और वहां से जो नारेबाजी हुई, 26 जनवरी गणतंत्र के इतिहास में ये एक काला पन्ना होगा। जी हाँ, अलग अलग तस्वीरें आपने हिंसा की देखी, आपने किसानों के बयान सुने, दो संगठन अलग हो गए। ऐसे में बवाल तो मचा ही है, इसलिए ये देश का सवाल है। और देश का सवाल में आइए अब हम चलते हैं अपनी बहस की ओर, जहां पर हमारे साथ सियासी मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके अपने परिचित चेहरे, जी हाँ, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपके अपने टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, किसान नेता, कानून के जानकार सब होंगे। तो आइए मैं तारुफ कराऊं बीजेपी से, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। जी हां, डॉक्टर आरपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। जी हां सुरेंद्र जी, आपका इस आंदोलन को बड़ा पुरजोर समर्थन था। आपसे भी पूछा जाएगा कि आखिर ये समर्थन क्या इस अंजाम के लिए था। सुरेंद्र जी आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ विजय तालान साहब, भारतीय किसान यूनियन के आप प्रवक्ता हैं, नेता हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, युवा तेज तर्रार नासिर सलीम भी हमारे साथ हैं। जी हां, गणतंत्र दिवस में ये कैसा समाजवाद देखने को मिला कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आप इस तरह से गणतंत्र को चुनौती दें, इससे हमारी गर्दन शर्म से झुक गई है। जी हां नासिर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कानून की जानकार अधिवक्ता एडवोकेट निशा बंद हमारे साथ हैं। सबसे पहले आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, आखिर इस गुनाह के गुनहगारों की गिरफ्तारी कब तक और कितना समय, और सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर ये जानते हुए आप नोटिस सर्व कर रहे हैं, आप नोटिस सर्व कर रहे हैं एनआईए की 40 लोगों को, जिस आदमी का नाम सबसे पहले ऊपर आ रहा है, जो माइक्रोफोन लेकर वहां पर चीख चीख कर अपनी बातें कर रहा है, ये जानते बूझते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने में दिल्ली पुलिस की चूक हुई है। आरपी जी। अवस्थी जी, आवाज आ रही मेरी आपको? जी आ रही है आरपी साहब जी। बड़ा स्पष्ट कह दिया जाए, दिल्ली पुलिस ने तो कल बहुत संयम बरता है, और संयम ना बरता होता तो आज ना सरकार को कोस रहे हैं। ये कहते किसानों पर गोली चला दी, किसानों को पीट दिया, किसानों का ये कर दिया, किसानों को ऐसे कर दिया, और इसमें इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये 37 जो 32 यूनियन है इनकी, 32 जो यूनियन है उन्होंने लिखित रूप से दिया था, और 37 शर्तें मानी थी, हस्ताक्षर किए थे कि हम इन शर्तों के अनुसार ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और कल सुबह का कृपा करके जरा ट्वीट पढ़ लीजिए कांग्रेस पार्टी का, क्या कहते हैं, इन लाठियों का वार, सत्ता का अहंकार, किसानों का आगे ध्वस्त होगा सारे ये प्रहार, गणतंत्र दिवस पर, अवसर पर, अन्नदाता के प्रति अहंकार, वाजपेयी सल्तनत पर ये रवैया लोकतंत्र का आघात है। ये उनके ट्वीट है, मैं और ट्वीट पढ़ देता हूं। लगातार उकसा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार ये बवाल और गोंडर उठे। मेरे यहाँ किसान नेता बैठे हैं, इनके बड़े अच्छे और किसान नेता इन्हीं के संगठन से, उनका नाम है समत मलिक। कल एक टीवी चैनल पे कह रहे थे
हमने 5 लाख ट्रैक्टर लाए हैं, 5 लाख। मैं जरा हिसाब पूछना चाहता हूँ, उसका हिसाब भी बताऊंगा, जोड़ो अभी वो आ जाएगा, खुलासे हो जाएंगे। एक ट्रैक्टर को दिल्ली लाने के लिए 10,000 रुपए का खर्चा चाहिए, आने जाने के लिए डीजल का। 5 लाख ट्रैक्टर मतलब 500 करोड़ रुपया। आरपी साहब, आप बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं में से हैं। आरपी साहब, आपका कद प्रवक्ता के रूप में सारा देश जानता है। आप बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं में से हैं। मेरे 2 सवाल हैं आरपी जी, जो मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब देंगे, क्योंकि आप खुद जवाब देना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आरपी जी, मेरा पहला सवाल है, आप जिस दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, जी हां, तारीफ के काबिल है। संयम और बर्दाश्त किया दिल्ली पुलिस ने, लेकिन लाल किले की खाई में कूदते हुए भी उन्हें देखा गया। अगर कल वो अगर उस आजादी के प्रतीक के लिए अगर हमला भी करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश इसके समर्थन में होता। कल गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र कैसे हावी हो सकता है? यही विपक्षी पार्टियां पीछे पड़ जाती। गालियां, अभी मैं बताता रहा हूं, अभी दूसरा ट्वीट पढ़ने नहीं दिया। और जो मैं जिक्र कर रहा था, 500 करोड़ का हिसाब अभी आएगा। पता लगेगा कौन कौन से कांग्रेसी नेता ने कितने कितने पैसे इस आंदोलन में झोंके हैं, और पंजाब के कौन कौन नेता, सब जानकारियां हैं। अभी रुकते जाइए, सब जानकारियां आ रही है, एक एक करके सब जानकारियां आ रही है। क्या कह रहे हैं? गणतंत्र और गणतंत्र में बदलने की भाजपा की साजिश किसान कदमों को रोक नहीं पाएगी। गणतंत्र के ऐतिहासिक अवसर पर भाजपा ये तानाशाही रवैया हिंदुस्तान के प्रतीक के खिलाफ, ये समर्थन कर रही है सबका। ये सुरेंद्र सिंह राजपूत, मुझे कुछ दिखाना आपको। आरपी जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत, सुरेंद्र जी, ये आपके भड़काने उकसाने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, सीधे तौर पर आरपी जी कह रहे हैं। और जिस तरह से आपके नेताओं के बयान आते थे, क्या इस दिन का इंतजार था? सिख फॉर जस्टिस का क्या ये जस्टिस है, जब हमारे संविधान को इस तरह से चुनौती दी जाती है? सुरेंद्र जी, ये सीधा आरोप आरपी सिंह का है आप पर। मनीष भाई, आरपी सिंह जी का हो या आपका हो, हमें तो जवाब देना है। हमें तो 2-3 बातें पूछनी है आपके आरोपों पर, कि लाल किले पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दीप सिद्धू गया, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहेंगे? नंबर 1, सर 1 मिनट, आरपी सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते। मनीष, दीप सिद्धू कब आरपी साहब जवाब ले लीजिए। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, हम जिस तकनीक, आरपी सिंह जी, ये डिबेट जिस तकनीक के फॉर्मेट पर हो रही है, उसमें एक व्यक्ति एक समय बोले तो सब सुन पाएंगे और दर्शकों का भी लाभ होगा। तो आरपी जी, मेरा आग्रह है कि जब एक बोले तब सुन लीजिए, बाकी आप रिबटल के रूप में मैं आपको फिर से जवाब के लिए ले आऊंगा। सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी करें, आरपी साहब आऊंगा आपके पास। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेलों के तहत, अपने चेलों के साथ जिस तरीके से किसान आंदोलन में फूट डालने का काम किया है, जिस तरीके से लाल किले की पवित्रता भंग करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके नेताओं के कहने से काम किया है, इसका नाम इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना होगा कि दीप सिद्धू के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की, दीप सिद्धू को इन्होंने कितने पैसे दिए, दीप सिद्धू से इन्होंने किसान आंदोलन को और देश को बदनाम रचने करने की कौन सी साजिश रची, और वो लाल किला जिसको किसी मियां को बेच दिया था इन्होंने, जिसका नाम डालमिया है। आज सारे के सारे ये बात कर रहे हैं, लेकिन इनको ये भी याद करना होगा, सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं कि जब राष्ट्रपति भवन पर निर्भया केस में भारतीय जनता पार्टी जवाब ले लेते हैं, सुरेंद्र जी इतिहास का काला, सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि मुझे और भी पैनलिस्ट के पास जाना है। सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। आरपी साहब, सुरेंद्र सिंह राजपूत का सीधा कहना है कि दीप सिद्धू जिसको लेकर बात हो रही है, वो एक तस्वीर वायरल हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जो सवाल है इसका तस्वीर आप साफ करें कि ये तस्वीर को लेकर जो एक तस्वीर क्रिएट की जा रही है, इसमें कितना दम और सच्चाई है। आरपी साहब, इसी दीप सिद्धू को जब एनआईए ने नोटिस भेजी, तो सारे के सारे और बाकी जो इस प्रकार के उपलब्धि थे जिनको फंडिंग हो रही थी, उनको नोटिस भेजे, तो यही कांग्रेस के नेता आकर खड़े हो गए कहने के लिए
कि आपने दीप सिद्धू को नोटिस क्यों भेजा? आप किसान आंदोलन को तोड़ रहे हैं। आपने 37 किसान नेताओं को नोटिस भेज दिया, हालांकि नहीं भेजा था हमने एनआईए ने चिन्हित करके नोटिस भेजे थे। दीप सिद्धू में से एक था। हंसो मत, ये दांत दिखाओ मत, ये दांत अब तुम्हारे जनता देख सकती है और समझ सकती है कि ये तुम क्यों शरारतें करते हो और क्या करते हो। पर हकीकत ये है कि ये कल तक दीप सिद्धू के पक्ष में खड़े थे, ताड़ियां बजा रहे थे, दीप सिद्धू के लिए पैरवी कर रहे थे इनके नेता। मैं आपको अभी वीडियो भेजूंगा, इनके नेता पैरवी कर रहे थे कि उसको एनआईए का नोटिस क्यों भेजा है, और सिर्फ दीप सिद्धू नहीं, बाकी सबको भी भेजा था नोटिस। जी आरपी जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत, सुरेंद्र जी, चित भी मेरा, पट भी मेरा, अच्छा तो मेरा और बुरा किसका? देखिए मनीष जी, दीप सिद्धू का किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं था। ये 26 नवंबर को किसान आंदोलन के सारे नेताओं ने एक साथ कह दिया था। उसका अगर आपको वीडियो नहीं है आपके पास, अरे बीच में मत बोलिए भाई यार, अरे आप बड़े भाई हैं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे आप अभी और कठिन सवालों के जवाब दें। पक्ष में मनीष भाई देखिए, फिर ये आरपी साहब, आग्रह है आपसे, आरपी साहब, सारे पैनलिस्ट से मेरा आग्रह है कि हम जिस तकनीक फॉर्मेट पर बहस करा रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना काल है, अभी भी मेहमानों को हम अपने स्टूडियो नहीं बुलाते, तो इस तकनीक का सम्मान करते हुए एक व्यक्ति एक वक्त ही बोले। जी आप अपनी बात थोड़े में पूरी करें सुरेंद्र जी, तो मैं बाकी बचे 3 मेहमानों पर जाऊं। ज्यादा समय नहीं देंगे, हमें मालूम है। नहीं, इतना पूरा समय आपको दिया गया। हर बार गिले शिकवे की आदत छोड़िए सुरेंद्र भाई, हर बार कितनी बार गिला शिकवा करेंगे? शिकवे शिकायत का दौर छोड़िए। इस समय देश के गणतंत्र पर बात हो रही है। अच्छे इंसान हैं, आपके ऊपर जो दबाव है उनको भी हम समझते हैं। कोई दबाव नहीं है इस जग में, इतने जुल्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि किससे करे शिकायत, कैसी है दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी और मुंसिफ भी सरकारी है। मनीष भाई समझिए बात को। सुरेंद्र भाई आप अपनी बात पूरी करें, बाकी मेहमान मुझ पे कहेंगे कि आपकी इनसे दोस्ती है, तो केवल 2 मेहमानों से आपने बात की। ना दीप सिद्धू के बारे में जवाब सुन लीजिए ना, खाली बस, और कुछ नहीं। जी हाँ, मैं जवाब ले लूंगा, मैं जरा उनके पास भी जाऊं। किसान नेता, आप लोगों ने बाकायदा पूरी किसानों की यूनियन ने 26 तारीख को ही आरपी जी छोटा जवाब मुझे और मेहमानों के पास जाना है। आरपी जी की पार्टी ने, सुरेंद्र भाई जवाब ले लेते हैं, सुरेंद्र भाई जवाब ले लेते हैं, आरपी जी छोटा जवाब, आरपी जी छोटा जवाब, फिर मुझे विजय तालान जी के पास जाना है कि हमने तो वादा किया था, निभाए नहीं। आरपी जी आपको वो प्रेस विज्ञप्तियां और जानकारियां भेज दूंगा, जहां पर इनके प्रवक्ता जब दीप सिद्धू को एनआईए का नोटिस इशू हुआ था तो उसके पक्ष में खड़े थे कि आप किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए एनआईए के नोटिस दे रहे हो। आपके आरपी जी सुरेंद्र जी, मैं पूरी बहस आप दोनों के इर्द गिर्द नहीं चला सकता, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। बड़े आग्रह के साथ मैं कह रहा हूं, मेरे पास और भी ढेरों सवाल हैं जिसको लेकर आपके पास आना है। योगेश तालान जी, जी हाँ, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस समय आप लोगों को एनओसी दी गई, आप लोगों ने लिखकर दिया था कि संयमित होगी, अनियंत्रित होने नहीं देंगे, गड़बड़ी नहीं होगी, तो लोकतांत्रिक तरीके के अधिकार का इस तरह से कर्तव्य निभाया कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे लोकतंत्र का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे गणतंत्र का, इस तरह से तस्वीर सामने आई। तालान साहब, मैं विजय तालान जी, विजय जी, विजय जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम आपके पास दोबारा आएंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। निशा जी, जिस तरह से यहां पर तोड़फोड़, उपद्रव, उत्पात, गुंडागर्दी, लाल किले के अंदर घुस जाना, वो लाल किले का दरवाजा जिसको पागल हाथी भी नहीं तोड़ के घुस सकता था, वहां पर आपने देखा कि घोड़े दौड़ रहे थे। आखिर अब आगे क्या? आपको क्या लगता है कानून की नजर में जो धाराएं दर्ज हुई हैं, आप बताएं और समझाएं। जी,
जी 37 शर्तें जो दिल्ली पुलिस की थी और जो एनओसी पर एक वादा किया गया था कि हिंसा नहीं होएगी, कोई दंगा नहीं भड़केगा और कोई तोड़फोड़ नहीं होएगी, तो वो देखने में आया है कि उसका उन किसी भी चीज़ों का पालन नहीं किया गया है। तो और जैसे कि एफआईआर के कंटेंट्स भी सामने आए हैं और कानून हमारे पास में कानून में निर्धारित सब धाराएं हैं और जिसके आधार पर सजाएं दी जाती हैं। तो इसमें जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो कि एक बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है और जो कि हमारी प्रिवेंशन टू डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है, इसमें सेक्शन 3 के निर्धारित आप इसमें 5 साल की सजा होती है और बहुत सारे सेक्शन सामने देखे आए हैं। 120 बी है जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचने की साजिश है, किसी को मारने की और किसी के साथ में किसी का नुकसान करने की, तो इसमें भी 2 साल की सजा है। और ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जैसे 395 है, 397 है जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट टू 10 ईयर्स तक है। तो ऐसी बहुत सारी धाराओं के तहत उनको सजा दी जा सकती है। पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी वो है 124A, जिसके तहत जो हमने देखा है, जो दीप संधू की बात हमारे हो रही है, जिन्होंने मंच का इस्तेमाल करके जो भी उन्होंने एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी जो फॉलो करी है, उसमें सेडिशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें उनको उसकी सजा, उनको इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ हो सकती है। एक जो आजीवन कारावास की सजा है। जी एक छोटा सा सवाल, फिर मुझे नासिर सलीम के पास जाना है। आपको लगता है निशा जी कि अभी कई और धाराएं जुड़ सकती हैं? जी जी, ये धाराओं का सिलसिला तो अभी ये शुरुआत है। जैसे देखा गया है कि अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और एक बार जब इन्वेस्टिगेशन अपने पूरे मुकाम पर आएगी तब बहुत सारी धाराएं, जी अभी एविडेंस इकट्ठा हो रहा है और अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन इसमें बाकी है। इसमें यह पता लगना भी बाकी है कि किसान है या किसानों के कंधों पर बंदूक रख के कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल पावर है जिसका इस्तेमाल करके ये तांडव जो हमारे देश में कल हुआ है वो हुआ है। तो अभी धाराओं का सिलसिला मेरे ख्याल से अभी चलता रहेगा और अभी आगे बहुत कुछ धाराएं देखने को मिलेंगी। जी निशा जी आपके पास आएंगे। नासिर सलीम साहब, धार्मिक ध्वज सम्मान योग्य तो है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लाल किले की प्राचीर पर इसे फहरा देना आपको नहीं लगता ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है? आदाब, नमस्कार मनीष भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है कि जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है और आपने जो सवाल उठाया है, हमें बहुत दुख है कि कल गणतंत्र दिवस पे जो कुछ भी हुआ लाल किले पे, हम बहुत ही उससे नाखुश हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। और हम पुलिस कर्मियों के साथ खड़े हैं जिनके साथ इतनी मारपीट हुई, और किसानों के भाइयों के साथ जो असली किसान थे, जो अन्नदाता बेचारा खड़ा हुआ था, जो उसके साथ जैसा सहूलियत इन लोगों ने इनके साथ जिस हिसाब से उनकी मारपीट करी, हम उनके साथ खड़े हैं, हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं और हम अपने संविधान का बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें अगर कुछ नहीं होता, अगर हमारे किसानों भाइयों के लिए कुछ सोचा होता, 60 दिन से शांतिपूर्ण न्याय के लिए चलता आ रहा था ये आंदोलन, जो बदल गया मारपीट में। पूर्ण रूप से सरकार की नाकामी है ये, मैं आपको बताना चाहूंगा। न्याय को इन्होंने कुचल दिया है। क्योंकि नासिर आप सियासी फसल मत काटिएगा, नासिर साहब आप सियासी फसल ना काटिएगा इस मुद्दे पर, मेरा आपसे आग्रह है। मैं मनीष भाई, मैं कोई फसल नहीं काट रहा, मैं आपको बता दूं ना, मैं कोई सियासी फसल काटने की बात कर रहा हूं। मैं एक बहुत संक्षेप में आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहूंगा मनीष भाई, और यह है कि केंद्र सरकार एक तरफ परमिशन दे रही थी क्योंकि अन्नदाताओं के लिए उनको कुछ करके दिखाना था, दूसरी तरफ आपकी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं थी केंद्र सरकार की। आप मुझे यह बताइए जवाब, आपके पास गृह मंत्रालय दिल्ली में था, दिल्ली पुलिस का काम क्या था? हर बार चाहे सीए की आपको ये भी जानकारी होगी नासिर साहब, आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि कल राजपथ पर भी परेड थी, राजपथ पर भी परेड निकली और परेड के खत्म होने से पहले हमारे पास वो वीडियो है, आप वो वीडियो देखिएगा कि परेड खत्म नहीं हुई, लेकिन उस परेड के बीच में जहां पर ये परेड खत्म होने वाली थी वहां पर ट्रैक्टर चलने लगे। ये कैसी अनियंत्रित भीड़, ये कैसा ट्रैक्टर परेड जिसकी आपने लिखित रूप में गारंटी दी थी कि ये नहीं बिगड़ेगा, पूरा संयम बना रहेगा, अनियंत्रित नहीं होने देंगे। ये तस्वीरें कैसे सामने आई? नासिर साहब जवाब देना चाहूंगा मनीष भाई, ये बताइए
अगर संयम नहीं वहां पे मेंटेन हो रहा था तो इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो दूसरी जो एजेंसीज थी वो क्या कर रही थी? भाई आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, इतने सारे आपके पास एजेंसीज हैं। आपको पता था कि आंदोलन इतने बड़े तौर पे होगा और निकलेगा। आरपी साहब मैं आपके पास आऊंगा। मैं पूरे पैनल से कहना चाहता हूं, अब मेरा वक्त है सुर्खियों का। सुरेंद्र सिंह राजपूत, आरपी सिंह साहब, योगेश तालन जी। जी हाँ आरपी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि हमारे साथ अभी किसान नेता जिनसे सवाल लेना बहुत जरूरी है, योगेश तालन जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे, आपने वादा किया, निभाया नहीं। दिल्ली पुलिस ने एनओसी 37 शर्तों पर आपकी लिखित हस्ताक्षर के बाद दी थी। हम अनियंत्रित नहीं होने देंगे, गड़बड़ी नहीं होने देंगे, संयम बनाए रखेंगे। और संयम ऐसा टूटा कि दिल्ली पुलिस के पुलिस जवानों को लाल किले की खाई में कूदना पड़ा। यह किसान कैसे हो सकता है? आंदोलन का इतना विभत्स रूप यह कैसे हो सकता है? तालान साहब जी। मनीष जी, पहले तो मेरा नाम करेक्ट करिएगा कि विजय तालान है। वो आप कई बार योगेश तालान बोल गए, मेरा नाम विजय तालान है। जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। मेरा नाम करेक्ट कर लीजिएगा कि विजय तालान है। करेक्ट हो गया। जी 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 सर, बहुत देर से बैठा हूँ और पूरे देश की मीडिया ने और पूरे नेताओं ने मीडिया के माध्यम से, मीडिया ने नहीं, मीडिया के माध्यम से हमें मुजरिम बना दिया है। तो समय भी चाहिए। देश शर्मसार हुआ। देश लाल किले की जो हमारी आन बान शान है उस पर झंडा फहराने से, जो व्यक्ति है जिसने झंडा फहराया, संविधान के अनुसार उसको जो सजा दी जा सकती है दी जाए। हम उसकी एक आलोचना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। जो व्यक्ति था उसको बिल्कुल हिरासत में लेकर के पूछताछ करके उसकी सारी जांच भी हो कि वो किस किस के संपर्क में था, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए और वो किस प्रवृत्ति का आदमी और किसका आदमी है ये देखा जाए। दूसरा, देश शर्मसार हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन किसान भी शर्मसार हुआ है। जो जिस तरह से किसानों के साथ अभी तक अत्याचार हुए हैं, थोड़ा समय दीजिएगा। जैसे मैं गिनवाना चाह देता हूँ आपको कि किसानों ने अपनी आहुति दी है। 1987 में 1 मार्च 1987 में मुजफ्फरनगर में 2 किसानों की हत्या, 1989 में 15 जून 1989 अलीगढ़ में 6 किसानों की हत्या, उसके बाद में 4 किसानों की हत्या 2010 में, 14 अगस्त में बाकी छोड़ो, हत्या। कल टिकैत वहाँ पे क्या कह रहे थे बॉर्डर पे, ये बताओ। बाकी 1987 छोड़ो, वहाँ से किसने भेजे? गाजीपुर बॉर्डर से किसने लोगों को उकसाया? अरे भाई आरपी सिंह जी बीच में क्यों बोल रहे हो आप? ऐसी बात करें, गाजीपुर बॉर्डर किसने उकसाया? मनीष जी बोला नहीं हो, पोल खुलती है तो ये ऐसे चिल्लाते हैं। मैं पोल नहीं खोल रहा, पूछ रहा हूँ आपसे कि 1987 से भारतीय जनता पार्टी के दलालों को कारखाना के लिए गाजीपुर बॉर्डर से लोगों को भेज करके लाल किले पर इन्होंने ये गिरफ्त कराया है सरकार ने। सुन लीजिएगा। और 12 जनवरी 1998 में मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई तहसील में 24 किसानों की हत्या। तालान साहब मुझे जवाब इस बात का चाहिए। तालान साहब बहुत अतीत में मुझे नहीं जाना है, मुझे केवल 24 घंटे पहले जो हुआ ये इतिहास का काला पन्ना है। किसान अराजक कैसे हो सकता है? वो कौन थे? वो प्रदर्शनकारी, वो हुड़दंगी, वो उत्पाती कौन थे? इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं मिली। आपको राकेश टिकैत का वो वायरल वीडियो नहीं पता जिसमें वो कह रहे हैं समझे तुम्हें क्या करना है, क्या लेकर जाना है। संधू कौन है हमें पता चला आज। संधू कौन है? ये कौन है? देश के बड़े नेताओं के साथ, ये लो 2 बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें कैसे आ रही है? शर्मसार इनको होना चाहिए। देश का किसान तो शर्मसार होता रहा है। Several activists, including those ones who are associated with this agitation. Do you think this is a diversion being created, or this is being done consistently? NIS, CBI, ED and income tax have become puppets of the BJP government. In fact, regrettably, they no longer are statutory bodies, but frontal organizations. आरपी जी हम आपसे आग्रह करेंगे कि किसी और चैनल की क्लिपिंग इस देश के सवाल में ना चलाएं, किसी और चैनल की क्लिपिंग इस देश के सवाल में ना चले। आरपी जी मेरा आग्रह है, हम सारे मीडिया के प्रवक्ता नहीं, ये देश का सवाल है जो हमारा अपना मंच है जिसके तहत आपको मेहमान के रूप में बुलाया गया है। आप अपनी बात रखें। आरपी साहब बड़े आग्रह और निवेदन के साथ कह रहा हूँ। मैं माफी से कह रहा हूँ, सुन तो लो। ये इनके प्रवक्ता एनआईए
कि गाती हुई पर दीप सिद्धू को डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ नाम लेके डिफेंड कर रहे हैं, वो दीप सिद्धू को डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आज ये दीप सिद्धू हमारा नाम लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये बताओ कल। अरे भाई शर्म तो आपको आनी चाहिए। आरपी सिंह, किसानों ने डिसोन किया है उसको। आंदोलन कांग्रेस का नहीं है, किसानों का है। शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपने देशद्रोही काम के लिए लगाया है। शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी शर्म करो। अमित शाह इस्तीफा दें। शर्म करो। लाल किले की बेइज्जती की है आप लोगों ने। शर्म करो। तिरंगे की बेइज्जती की है आप लोगों ने। शर्म करो। तिरंगे की बेइज्जती करने वाले गद्दार हो। शर्म करो। इस गद्दारी की सजा आपको सरकार देगी और इस गद्दारी की सजा कानून भी देगा। शर्म करो। बताओ शर्म करो। सुरेंद्र जी आरपीजी जिसको गणतंत्र का सम्मान नहीं, सुरेंद्र जी आरपीजी जिसको गणतंत्र का सम्मान नहीं वो किसान नहीं, जिसको गणतंत्र का सम्मान नहीं वो किसान नहीं। सुरेंद्र जी आपने मेरी बात नहीं सुनी। जिसको गणतंत्र का सम्मान नहीं वो किसान नहीं। जी हाँ तालान साहब आप अपनी बात पूरी करें। आपको अपनी सफाई जरूर देनी होगी कि आखिर जो कुछ हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन? तालान साहब जिम्मेदार कौन? पैसे दिए लोगों को। ये जो ज्यादा बात बोल रहे हैं जो इन्हें बंद करिएगा तो आवाज मेरी सब निकलेगी। किसान का सम्मान जिस सरकार को नहीं, वो सरकार किसी काम की नहीं। किसान का सम्मान किसी सरकार ने नहीं किया है। और जब किसान दुखी हुआ है इतने दिन से, अतीत में जाना होगा मनीष जी, 62 दिन से जो किसान बैठा था अपने अधिकारों के लिए, बार बार एक सरकार एक्शन किए हुए थी कि हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे। हम कहते थे तालान साहब अब भी आप वही घिसा पिटा रिकॉर्ड कह रहे हैं पूरे सम्मान के साथ। लगातार हम आपको बताएं कि हमने आपकी आवाज कैंपेन के रूप में चलाई, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की तस्वीर सामने आएगी, वो भी अन्नदाता, उस किसान को लेकर जिसको लेकर हम ही नहीं सारा देश भावुक, सर्वोच्च अदालत भावुक होते हुए सामने से आकर आपके लिए समितियां बनाती है। लेकिन आपका अड़िग रुख, देखिए मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा तालान साहब, लेकिन कल जो तस्वीर गई है ये तस्वीर के लिए जिंदगी भर कई पीढ़ियां माफ नहीं कर पाएंगी। जिस गणतंत्र के लिए हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों ने अपनी जानें दी, कुर्बानी दी, आज भी इस गणतंत्र को बचाए रखने के लिए सरहद पर हमारे सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। उस गणतंत्र को आप लोगों ने चुनौती दी है। जी हाँ तालान साहब आपके पास आऊंगा। हमारे साथ निशाबन जी हैं। निशाबन जी, एक चिट्ठी सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस को लिखी गई है। वो चिट्ठी स्वतः संज्ञान जिसे सुमोटो कहते हैं वो लेने की बात की गई है। वो क्या है बताएं और समझाएं। जी स्वतः संज्ञान लेने की मांग करते हुए मुख्य न्यायाधीश को जो हमारे कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं उन्होंने एक निवेदन पत्र लिखा है। और ऐसे देखने में भी आया है कि कुछ विद्यार्थियों ने लॉ स्कूल के विद्यार्थियों ने भी एक पत्र लिखकर निवेदन किया है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने के लिए उन्हें निवेदन किया है। और इस पे जैसे हम सभी जानते हैं कि कोर्ट एक सुओ मोटो पावर होती है कोर्ट के पास में, जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक्शन ले सकती है। पर एक इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी एक अलग से इस्टेब्लिश कर सकती है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी नतीजा सामने निकलता है, कमेटी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में जो नतीजा सामने निकलता है उसके बाद से चार्जशीट फॉलो हो सकती है। जी हाँ नासिर सलीम, मैं अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में हूं। मेरा सवाल आपसे है, आपको लगता है ये जो आंदोलन है ये दिशा विहीन, नेता विहीन है? इसमें कोई नेता नहीं, क्योंकि कल देश के 20 राज्यों में अलग अलग शहरों में अलग अलग रैलियां निकली, लेकिन शांतिपूर्ण थी क्योंकि उनके सामने एक नेता था। कल जो देखने मिला इसका कोई नेता नहीं। जी हां अवश्यंभवी इसका टूटना बारी बारी आपको दिखाई देता है। नासिर सलीम जी, आवाज आ रही है मेरी? मनीष भाई अब आपकी आवाज आई है, आप अपना जवाब दें अगर मेरा सवाल आप सुन पाए तो। जी आवाज आ गई, सवाल सुन लिया मैंने। मनीष भाई मैं आप संक्षेप में इतना बोलना चाहूंगा, अंत में वही हुआ जिसका हम लोग को डर था लाल किला पे। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमने
समाजवादी पार्टी ने शांतिपूर्वक सारे ट्रैक्टर रैली में पार्टिसिपेट किया और हमने उसको और सक्षम बनाया। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक लाल किला का सवाल था और गणतंत्र दिवस दिन का सवाल था, बहुत अफसोस की बात है कि जिसका डर था वही हुआ, और वो ये हुआ कि लोकतंत्र के महापर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज करने का रवैया, तथा मैं ये बोलना चाहूंगा किसानों का जवानों पर हमलावर होने का रवैया अत्यंत निंदनीय है। और मैं आपसे एक और चीज ये बोलना चाहूंगा मनीष भाई कि देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ब्लेम दिया जा सकता है, उनको आरोप लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड था। आपके पास ये भी था कितने ट्रैक्टर आ रहे थे। आज के डिजिटल इंडिया में आप ये ना बताएं कि आपके पास डर नहीं है, आपके पास आइडिया नहीं है कि कितने ट्रैक्टर लाइन आ रही थी, कितने कौन कौन से संगठन बॉर्डरों पे आ गए थे। आपको ये नहीं पता चला रात भर क्या एक्टिविटी हो रही थी। नासिर साहब, आपको टप्पल का आंदोलन भी याद होगा। ये सारी बातें बोलने से पहले आपको वो भी ध्यान रखना होगा कि आप जिस प्रदेश से आते हैं वहां पर क्या हुआ था। ऐसे कई आंदोलन है, भट्टा, परसौल और टप्पल, लेकिन कल जो हुआ ये अपने आप में दुनिया के सामने भारत का सीना ही नहीं, सीना उस समय राजपथ पर जब हमारे जवान और हमारे देश की ताकत देखी जा रही थी तब फूला, और शाम होते होते गर्दन नीची हो गई। इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है, बीजेपी तो कह रही है कि विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। सुरेंद्र सिंह राजपूत, आपके अपने साइकिल वाले पार्टनर को आप सुन रहे थे। सुरेंद्र जी, आपके साइकिल वाले पार्टनर नासिर सलीम समाजवादी पार्टी वाले कह रहे थे। मनीष भाई, इस आंदोलन में और कल की हिंसा में जो हुआ है उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है, कोई एक संस्था जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे कमजोर गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और वरना उन्हें राष्ट्रपति जी बर्खास्त करें। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा प्रायोजित की, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को लाल किले भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने गणतंत्र का अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की, और भारतीय जनता पार्टी ने सारे काम किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किए हैं, और ये इनकी साजिश सफल नहीं हो पाएगी। छोटा जवाब आरपी साहब, छोटा जवाब आरपी साहब। सुरजेवाला साहब वकील भी है, मुझे तो बता दिए दीप सिद्धू से कितने पैसे लिए थे उसकी वकालत करने के लिए एनआई वाले मामले में। अरे पैसे वैसे के मामले तो आप के मामले में कितने पैसे लिए थे? ये भाजपा वाले रखते हैं, ये सारे गुजराती जो जितने व्यापारी है ना, ये रुपए पैसे का हिसाब आप लोग रखते हो। सारे देश को बेच रहे हो। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल। सुरजेवाला साहब ने हमारे पैनल पर अधिवक्ता निशा पंत है, उनका एक सवाल है। निशा जी, हम लगातार इस विषय में बहस करते आ रहे हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, पर मैं एक आम नागरिक, देश के एक आम नागरिक होने की हैसियत से सिर्फ एक बात सभी पैनलिस्ट से पूछना चाहती हूं, और खुद भी अपने अंदर इस बात का जवाब ढूंढ रही हूं कि संविधान हमारा, संविधान से जुड़े अधिकार हमारे, हम अधिकारों की मांग करते हैं कि हमें हमारे संविधान से अधिकार मिलने चाहिए, पर कर्तव्य किसका? क्या हम कभी अपने कर्तव्य के बारे में सोचेंगे? क्या हम सभी मिलकर सोचेंगे कि हम अपनी पार्टीज को ही सिर्फ डिफेंड करते रहेंगे? कल का जो मुद्दा उठाया है उसका कर्तव्य किसका है? हम सिर्फ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज की ही डिमांड करते रहेंगे या अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देंगे? ये कर्तव्य किसका है? जी आरपी साहब, कर्तव्य किसका? क्या इंटेलिजेंस फेल्यूर रहा? बिल्कुल नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं था। हमने उनको रास्ता बताया, इस रास्ते से जाना है। टिकैत साहब ने वहां से शुरू से ही शरारत कर सिंघू बॉर्डर से शरारत कर युगेंद्र यादव मुखोटा बने रहे। ये सब मिलजुल कर शरारत कर इन्होंने लिखित दिया कि हम नहीं करेंगे, ये कर्तव्य निभाया नहीं, लिखित देकर आए कि आरपी सिंह साहब झूठ बोल रहे हैं, करेंगे नहीं। उसके बाद वहां पर झूठ बोल रहे हैं, झूठ। विजय तालन जी, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता पालन नहीं किया, आपने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का जो पालन करना था वो नहीं किया। तालान साहब, एक छोटा जवाब। तालान साहब, सभी के मन में 132 करोड़ भारतीयों के मन में है कि अन्नदाता ऐसा हिंसक कैसे हो सकता है? छोटा जवाब तालान साहब। बिल्कुल नहीं हुआ। सरकार के षड्यंत्र में किसान फंसा है, और किसान की जो जिस तरह से ये बदनाम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सत्ता में बने रहने के लिए, और अगली बार सत्ता में आने के लिए किसान को आरोप किया जा रहा है। तालान साहब, विजय तालान जी,
आरपी सिंह साहब, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, नासिर सलीम साहब और निशा बंजी, आप लोग देश का सवाल में शामिल हुए, अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन इस समय आंदोलन तब भी जारी है। जी हां, 2 यूनियन अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आंदोलन खत्म हुआ। संकेत है कि बिखरे बारी बारी अवश्यम भवी, क्योंकि यह दिशाहीन और नेता विहीन है। इसके साथ साथ हम इतना ही कहना चाहेंगे, अपनी अपनी अड़िग सोच से दूर हटकर जरूरी है कि इसके बीच का रास्ता निकले। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।